हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम शिवम और ये एवरेज का हमारा समरी सेशन होने वाला है जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे जो भी कुछ एवरेज से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। यहाँ तुम देख रहे हो स्कोरिंग 90 बाय डूइंग लेस। हाँ, और ये बात सच है। तुम्हें प्रैक्टिस इतनी ज्यादा नहीं करनी कि वो तुम्हें ओवरवेल्म कर दे। तुम अगर प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो ना, तो तुम जिन क्वेश्चन में गलती कर रहे हो उन्हें वापस से करो बार बार, रादर के तुम हर बार एक नया क्वेश्चन उठाओ। तो ज्यादा प्रैक्टिस भी कैसे करनी है ना, वो भी हमें पता होनी चाहिए। हर बार नया क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है, हर बार नए मॉक्स देने की जरूरत नहीं है। जो मॉक्स तुमने दे दिए उन्हें अच्छे से एनालाइज करो, जो प्रॉब्लम तुमसे नहीं हुई उन्हें अच्छे से एनालाइज करो। तब तो डूइंग लेस से मतलब है कम क्वेश्चन करो बट क्वालिटी अच्छी रखो। ये ठीक है, उससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ये स्लाइड तुम्हारे सामने दिख रही है, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाई थी उन लोगों के लिए जिनको 2023 में वो गलतियां नहीं दोहरानी है, या फिर क्या गलती की उन्होंने 2022 में वो पहचाननी है। तो वो इस वीडियो के थ्रू मैंने उनसे कन्वे करने की कोशिश करी थी। स्लाइड तुम्हारे सामने है, अगर तुम्हें देखना है कि मैंने क्या बताया तो पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हो। बाकी पॉइंट्स तुम्हारे सामने ही, किस किस पे मैंने डिस्कस किया था। अगर तुम ऑल सेट हो मेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें मेहनत करनी है तो मेहनत करो। अगर मेंटली थोड़ी सी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है वो तुम मुझसे पूछ भी सकते हो, और बाकी वीडियो देख भी सकते हो अपनी हेल्प के लिए। शुरू करने से पहले चंद लाइनें कि अजीब फजीयत है ये मोहब्बत भी यारो, अजीब फजीयत है ये मोहब्बत भी यारो, ना उनके साथ रह पाते ना उनके बिना। धन्यवाद जिन लोगों ने वाह वाह करी उनका। अब तुम्हारे सामने है फॉर्मूला एवरेज का। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन एन। सम किसका? जो भी ऑब्जर्वेशन है, वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, कुछ भी बोलो उन सब का। एन क्या? उन सब का नंबर, गिनती क्या है। पांच लोगों के पास अगर 10, 20, 30, 40, 50 रुपए हैं तो उनके पास ऑन एन एवरेज कितने रुपए हैं, या फिर उनके पास एवरेज अमाउंट क्या है। तो इनका सम निकाल लो पांचों का। 10 + 20 + 30 + 40 + 50, और इन सारे रुपयों को जितने लोग हैं उतनों में बांट दो। कितने लोग हैं टोटल? पांच लोग हैं। पांचों में बराबर बराबर बट जाएगा जो भी इनका सम आएगा वो। तो सम तुम्हारा एवरेज आ जाएगा यहाँ से 30। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा थोड़ा निकालने का तरीका हो गया, बिल्कुल बेसिक स्टेज पे। अब इसे बेसिक स्टेज पे विजुलाइज करना क्या है, क्योंकि विजुअलाइजेशन हमेशा प्रॉब्लम्स को इजी बना देती है। अगर तुमने किसी प्रॉब्लम को या किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर दिया तो आसान हो जाता है। तो देखो, इसे विजुलाइज करने का भी अपने पास एक तरीका है। तीन कंटेनर है मान लो, एक में 1 लीटर पानी है, एक में 2 लीटर पानी है, एक में 3 लीटर पानी है। अब मुझे पता लगाना है कि ऑन एन एवरेज इन कंटेनर में कितना पानी है। मतलब क्या है कि इसमें टोटल पानी को अगर बाहर निकालूं और फिर इन तीनों कंटेनर में बराबर बराबर बांट दूं तो कितना आएगा हर एक कंटेनर में। तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ, तीनों को इसमें पलट के फिर बराबर बराबर बांट दूं, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इन तीनों कंटेनर में यहाँ छेद कर दूं सबसे नीचे, इसमें भी यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, और यहाँ कर दूं, और इन तीनों को आपस में चिपका दूं। तो जो पानी की भी लेवल है वो जहां ज्यादा है वहां से अपने आप जहां कम है वहां आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों की लेवल एक उस पे आ जाएगी बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फाइनल लेवल है यही एवरेज है। तो यही विजुअलाइजेशन का तरीका है कि तुम्हारे पास जो भी टोटल था तुमने उसे एक जगह इकट्ठा किया और वो सब में बराबर बराबर बांट दिया। जहां ज्यादा था, जहां जहां ज्यादा था वहां वो बट गया, जहां कम था उनमें। ठीक है, अब इसमें तो नहीं बटा इस केस में, क्योंकि यहाँ तो दो ही रहेगा। तो ये सारा लगभग इसमें चला गया, 1 लीटर का 1 लीटर। ऐसे ही हमारा क्या है, कम्युनिज्म सोशलिज्म भी हमारे यही है। जहाँ पे तुम्हारा रूलर बोलता है तुम जो भी कमाना है कमाओ,
जितना कमाना है, जितना जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सब मुझे ला के दो, मैं तुम सब में बराबर बांट दूंगा। तो उसे अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो बांट लेगा, ना बांट पाएगा। ओके, तो अब हम समझ गए एवरेज में किन तीन चीजों की इंपॉर्टेंस है। मतलब सम की इंपॉर्टेंस है, नंबर पता हो, ठीक है, मतलब ये दोनों तो एक एक वैल्यू के नंबर है, एवरेज निकालना होता है। सम की इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा। उसके अलावा विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस है, जब हम बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी करेंगे जहां पे हम एक मान लो 5 नंबर दिए, उनमें से एक नंबर को हटा के उसकी जगह दूसरा नंबर रख दिया जाए, तो एवरेज कितने से घटेगा बढ़ेगा, वो सब चीजों से हम डील करेंगे, तो विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा काम आएगा हमारे। ये बात है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एवरेज में अगर हमें एवरेज निकालना है तो मुझे सम पता होना चाहिए और नंबर पता होना चाहिए कि वो नंबर कितना है। तो नंबर तो डायरेक्ट होता है, दिया होगा या कोई और तरीका होगा। बाकी सम की थोड़ी दिक्कत होती है कि सम कैसे निकालना है, वो हम सीख लेते हैं कुछ जनरल तरीकों का, जहां पे हमें जो प्रॉब्लम्स दे दी जाती है वो। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 अप टू एन, इनका सम क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तुम्हें ये याद करना है फॉर्मूला। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। तीसरा, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर पता ही ना, हमें 1 से शुरू होते हैं और तुम्हारे होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³। इसका फॉर्मूला n × n+1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, या फिर अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो n² × n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बोले तो, मतलब इसे 4 से रिप्लेस कर दो। ठीक। सो ये हमारे तीनों सम के फॉर्मूले हो गए। अब एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड करते हैं, एन से डिवाइड करते हैं। अगर तुम सम निकाल लोगे तो तुम एवरेज भी निकाल लोगे। अच्छा, यहीं पे मैं तुम्हें, पहले तुम मुझे ये क्वेश्चन बताओ, फिर मुझे बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 10 सेकेंड है तुम लोग के पास। देखो, सम क्या था फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। n तो यहाँ पे 10 ही, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का पूछा है, नेचुरल नंबर्स का, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10 × 11/2। ठीक है। अब तुम चाहे तो इसे सॉल्व कर लो, बट मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मुझे एवरेज निकालना है, ये तो सम निकल आया। ठीक है, इस सम को डिवाइड करने से करना है, 10 से डिवाइड करना है, टोटल नंबर 10 है, 10 से डिवाइड करना है। अब ये अगर तुम्हें नहीं पता सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ एक नीचे 1 लगा लो, मतलब इस फ्रैक्शन को भी, इस नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और फिर जो नीचे डिनोमिनेटर है उसे ऊपर ले जाओ, और जो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर उसे नीचे ले आओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 × 11 अपॉन 1, तो क्या ही ले जाओगे, 1 × 1 तो वो, सॉरी 1 × वो नंबर ही रहेगा, और 10 × 2, 10 से 10 कट जाएगा, 11/2 बचेगा। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स, बता सकते हो, बताओ। यहाँ पे क्या है, वही तरीका है, सम निकालना है,
कैसे? 21 × n+1 बोले तो 21 + 1 22 /2, ये तो सम हो गया। इसको टोटल को कितने से डिवाइड करना है? 21 से डिवाइड करना है, 21 एंट्रीज है, तो 21 से यहाँ 21 कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा 22/2 इक्वल्स टू 11। तो 11 इज आर एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स। ठीक, फिर अभी तीसरा बताओ मुझे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एवरेज सम तो हमें पता ही है। यू गेट अनदर मतलब 10 सेकंड और दे रहा हूँ तुम्हें। क्या होगा? सम हमें पता है, n × n+1 /2, ये सम हो गया। इसे डिवाइड करना है n से, तो n से n कट जाएगा, इक्वल्स टू n+1/2। तो ये तुम्हारा यहाँ निकल आया जनरल फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि इसे मतलब इसे याद ही करना पड़ता है। एक इंसान तुम्हारे सामने है जिसने मतलब जो भी वस्त्र पहने वो तुम्हें पता है, तुम्हें याद करने को बोला है कि इसके वस्त्र याद कर लो, फिर उसने टोपी उतार ली, अब वो दोबारा से बोल रहा है अब इसके दोबारा वस्त्र याद करो। अबे क्या याद करना है, बस तूने अपनी टोपी उतार ली है। तो बस ये जब हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर पता है, उसका फॉर्मूला हमें याद है, तो हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस हम एन से डिवाइड करेंगे, एन से एन कट जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, और तुम देख रहे हो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट सॉरी एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर क्या है? डायरेक्ट में 22/2 निकाल सकता हूँ, 11। यहाँ पर भी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के लिए मैं 11/2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, ये n+1/2। तो फॉर्मूला याद करना भी बड़ी बात नहीं है, और आ गया तो अप्लाई करना भी अपने आप को जल्दी से दिख जाएगा। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्योंकि पर ये है कि कभी कभार आ जाता है। हाँ, इन सम वाले जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए, इनका हो सकता है यूज यहाँ कम हो, बट इन जनरल मैथ्स में बहुत सारी जगह होता है, तो हो सकता है यहाँ ना पूछे जाएं ये फॉर्मूले, कहीं और तुम्हारे लगाने को आ जाए, तो इसलिए अपने खुद से प्रिपेयर्ड रहना, सब कुछ अपने याद करके जाना। ठीक है, ये तीनों तो मस्ट फॉर्मूला याद करने ही करने होते हैं, तो किसी का भी एग्जाम दे रहे हो क्वांट में। ओके, अब देखो दो और बातें, मुझे ये बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स क्या होगा? क्या पूछ रहा हूं मैं, दिखा देता हूं। 2 + 4 + 6 अप टू 2n तक। 2n तक क्यों? n इवन नंबर्स, तो इसलिए ये जो नंबर है वो 2n होगा। ये टोटल टर्म्स n है, बट ये लास्ट नंबर 2n है। इसका सम पूछा है, तो देखो सब में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 1 + 2 + 3 अप टू n, और इसका सम तो अभी हम करके ही आए हैं, क्या होता है? 2 × ये 2 ऐसे उतार लिया, n × n+1 / 2, 2 से ये 2 घट गया, बचा तुम्हारे पास n × n+1। ये हो गया सम का फॉर्मूला। और मैं यही बोलूं कि मुझे बता दो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, तो क्या होगा? इस पूरे को मैं n से डिवाइड कर दूंगा, n × n+1 डिवाइड सॉरी n से 2 से डिवाइड कर दूंगा, n से डिवाइड करूंगा, n से n कट जाएगा, बचा क्या? n+1। सिंपल है। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर सॉरी सॉरी सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स क्या होगा? n × n+1, और उसे n से डिवाइड किया तो एवरेज मिल गया। ठीक है, इस पे एक प्रॉब्लम करके दिखाओ मुझे। मुझे बताओ एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। 2 से शुरू होंगे, 0 से नहीं होंगे। ठीक है, तुम्हें अगर पिछला वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट उससे निकाल सकते हो, अदरवाइज तुम सम निकाल के निकाल सकते हो अगर तुम्हें सम वाला याद है तो। एवरेज में गेम किसका है? सिर्फ सम निकालने का है।
सम निकाल लिया, गेम ओवर। बाकी थोड़ा बहुत और आएगा, मतलब तुमने सम निकालना सीख लिया। फिर तो ये वाली बात होती है कि अरे 5 लोगों की हाइट है 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ। अब मैंने 3 को हटा के 6 लगा दिया, तो नई हाइट क्या, नई एवरेज क्या हो जाएगा उनका, या पुराना एवरेज क्या था, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो तुम्हें कंसेप्चुअली ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो तुम्हारे दिमाग को समझ में ना आए। तुम बस अगर बैठे रहोगे इस वीडियो में और देखते रहोगे, जहां भी दिक्कत आए वो मुझसे पूछ जाओ, मैं डाउट तुम्हारा कैसे भी वो क्लियर कर दूंगा। देखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है। कभी कभार हमारी लाइफ में हम बहुत बार ऐसी चीजों से टैकल करते रहते हैं जिनके कारण हमारी लाइफ की अप्रोच सर्टेन वे में बन जाती है। तो हर चीज को हम उसी तरीके से अप्रोच करने लगते हैं, और जब वो कांस्टेंट अप्रोच हमारी लाइफ में रह जाती है ना, तो उस चक्कर में हम नई नई प्रॉब्लम्स को सही से डील नहीं कर पाते, अलग अलग अप्रोच से डील नहीं कर पाते। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम कहीं फंस रहे हो, फ्रस्ट्रेट मत हो ना, मुझसे पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें टेलीग्राम चैनल में मैंने वाला जो डाउट वाला चैनल है उसका लिंक दे रखा है। वहां पे तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वहां मैं बता दूंगा। तो आराम से पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, सम क्या होगा इनका। डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 20 × 21। फॉर्मूला मुझे याद है, क्या था, n × n+1। तो एवरेज निकालना होगा तो n से डिवाइड कर दिया था हमने, मतलब कि सिर्फ n+1 बचा था। तो एवरेज क्या है इसका, 21। ठीक है। तो एन इवन नंबर्स का, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का हमारे पास सम भी हमें पता है। सम क्या है, n × n+1। और एवरेज भी हमें पता चला है। अगर हम इसे n से डिवाइड कर देते हैं तो n+1 बचता है। ठीक है, फर्स्ट एन इवन नंबर्स के लिए। अब सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, वो भी फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स ही थे। फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स थे यहाँ पे भी। अच्छा, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स बोले तो 1 3 5 7 अप टू 2n−1। ये आपस में टोटल टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। लास्ट टर्म क्या है, 2n−1 है। देख लो कहीं पे भी 2n−1 क्या बता रहा है, मतलब जनरल टर्म है। तुम यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें 1। n की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो तुम्हें 3 मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर 3 डालोगे तो तुम्हें 5 मिल जाएगा। n की वैल्यू 4 डालोगे तो तुम्हें 7 मिल जाएगा। ठीक है। सो अब मुझे बताओ कि इनका सम क्या हो। इनका सम डायरेक्टली तुम याद कर लो, n²। अब मैं उसे ड्राइव करके नहीं दिखा रहा, फालतू में तुम इधर उधर भटकोगे। n², जब तुम ये चीजें याद कर लोगे तो तुम्हें खुद से ही ड्राइव करना आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, वो तुम्हें इजीली आ जाएगा। इन सब का सम जो होता है वो n² होता है। तो इनका एवरेज क्या होगा, n² को n से डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली हमारा एवरेज n निकल आएगा। ठीक है। और तुम्हें इसका डेरिवेशन देखना है तो जो मैंने पहले वीडियोस डाली हैं, तुम्हें अगर चीजें डिटेल में पढ़नी है तो मैंने इससे पहले वीडियोस डाल रखी हैं इन टॉपिक्स को कवर करते हुए, तो वहां से देख लेना, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा एवरेज हो गया। अब मुझे बताओ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 और नंबर क्या होगा। डायरेक्टली 30 होगा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है इनका सम क्या होगा वैसे, 30²। और एवरेज क्या होगा, 30² को 30 से डिवाइड कर दो, 30। मतलब, और अगर फर्स्ट एन और नंबर्स बोले हैं तो एवरेज एन ही होगा। फर्स्ट एन इवन नंबर्स बोले हैं तो एवरेज n+1 होगा। और सिर्फ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बोले हैं तो आपका एवरेज n+1/2 होगा। ये आ गया। ठीक है। ये तुम्हें डिटेल में देखने हैं तो तुम जाके प्रीवियस वीडियोस देख लेना। मैं इन सब की मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो क्या होता है, एवरेज में क्या चेंज आता है जब हम जो भी सारी एंट्रीज हैं उनमें एक सर्टेन नंबर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या उन सबको एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करते हैं, या उन सब में से सर्टेन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या, मान लो जैसे 10 20 30 40 50। ठीक है, इन सब का एवरेज 30 है। ठीक है। अब कोई मुझसे बोले, क्या बोले,
कि अगर मैं इन सब में 5 ऐड कर दूं तो एवरेज पे क्या अंतर आएगा, क्या असर पड़ेगा। इन सब में मैं 5 ऐड करूं तो एवरेज पर भी, एवरेज में भी 5 ऐड होगा। ठीक है, मतलब एवरेज भी +5 से चेंज होगा अगर सब में मैंने 5 ऐड किया। अब पिक्चर करो, वो जो हमारी बॉटल्स थी, 5 बॉटल्स लगी हुई हैं, ठीक है, उन सब में अलग अलग था, जो भी था 10 20 30 40 50 था। ठीक है, अब मैंने उन सबको बराबर से जोड़ दिया, मतलब छेद करके आपस में जोड़ दिया, तो सब में लेवल 30 आ गया। ठीक है, उन सबका लेवल 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये एवरेज का मतलब है। सब में 10 10 थे। अब मुझे बताओ, अगर मैंने हर एक में 5 5 ऐड किया तो वो बॉटल में हर एक का लेवल 5 से बढ़ जाएगा, मतलब एवरेज हमारा टोटल 5 से बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये 35 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मैंने सब में से 5 घटा दिया तो, हाँ, इजी हो रहा है विजुलाइज करना चुटकियों में। तो सब में से 5 कम हो जाएगा, मतलब एवरेज 5 से कम हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सबका मैंने 5 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया सबका मैंने, तो एवरेज भी आपका 5 गुना हो जाएगा। सब में 30 30 30 30 हो गया था, सबको 5 गुना कर दिया तो सब में 150 हो जाएगा। सबको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो असर पड़ेगा। सबको अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कि सारे नंबर में अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, सारे नंबर में कोई चीज घटा रहे हैं, तो एवरेज पे एवरेज भी उसी नंबर से ऐड घट रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर जब हम सारे नंबर को एक सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज भी उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा है, बट एक दो चीजें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो मैं पहले बता दूं। ओके, अब मिसिंग नंबर वाली बात है। चलो वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कराऊंगा, अभी जो मैंने पढ़ा है उसको प्रॉब्लम्स कराता हूँ, ठीक है। वेटेड एवरेज और देख लो, वेटेड एवरेज और देख लेते हैं हम, फिर प्रॉब्लम्स करते हैं। मुझे वेटेड एवरेज क्या होती है, वहां पर तुम्हें डायरेक्ट नंबर नहीं दिए, तुम्हें बोला है कि भैया 5 लोग हैं जिनका एवरेज वेट 20 है, और 6 लोग हैं जिनका एवरेज वेट आपका 30 है। 30 है, 30 की जगह कुछ और कर लो। 5 लोग हैं जिनका आपका एवरेज वेट, पहले 6 लोग हैं जिनका आपका एवरेज वेट 10 है, ठीक है। और 5 लोग हैं जिनका एवरेज वेट आपका 32 है। ठीक, तो मुझे बताओ इन सब का एवरेज वेट कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो मुझे टोटल नंबर तो पता चल गया, टोटल नंबर कितने लोगों का, 11 लोग हैं। अब मुझे उन सबका सम भी चाहिए, तभी तो मैं सबका एवरेज निकाल पाऊंगा। तो सबका सम मुझे डायरेक्टली मिले ना मिले, इनडायरेक्टली जरूर मिल जाएगा। इन 5 का यहां से मिल जाएगा, इन 6 का यहां से मिल जाएगा। कैसे, 5 × 32 सम मिल जाएगा मुझे, 5 × 32 ये टोटल उनका सम हो गया, +6 × 10 ये इनका सम हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 160 +60 बट्टे 11, बोले तो 220/11, ये हो जाएगा आपका 20 के इक्वल। ठीक, तो मतलब एवरेज बराबर हमारा होता है सम अपॉन एन। तो अगर मुझे एवरेज और एन दे रखे हैं तो मुझे पता है सम कैसे निकालना है। सम हो जाएगा एवरेज इंटू एन।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेज पता था 32, यहाँ हमें सम वो नंबर पता था, तो यहाँ से हमने सम निकाल लिया। पहला सम निकल के आया, यहाँ से दूसरा सम निकल के आया, सम टू। दोनों को जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया तो हमारा सबका एवरेज निकला है। इसी को हम वेटेड एवरेज कहते हैं। ठीक। अगर तीन जगह दिए होते तो क्या करते? तो भी यही करते। मान लो वो बोल रहा है कि 6 लोगों का वेट जो है वो आपका, एवरेज वेट जो है वो आपका 15 है। ठीक है। 10 लोगों का है आपका 11। ठीक है। और 4 लोगों का है आपका 25। ठीक। तब मुझे बताइए कि इन सबका वेटेड एवरेज क्या होगा। तो पहले तो मैं निकालूंगा टोटल सम, और उसे डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल नंबर से। टोटल सम के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है। इसका सम बोले तो 6 इंटू 15, इसका सम 10 इंटू 11। मतलब नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज, यहाँ पे भी नंबर इंटू एवरेज। इसका सम कितना आ जाएगा? 90। इसका सम कितना आ जाएगा? 110। इसका सम कितना आ जाएगा? 100। तीनों को जोड़ देंगे 300। ये टोटल सम। नीचे टोटल नंबर कितना आएगा? 20। इससे डिवाइड कर दो, 15 आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज तुम समझ गए क्या होता है। मान लो A1, A2, A3, A4 ये सारे एवरेजेस हैं, और N1, N2, N3, N4 ये उनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं। तो वेटेड एवरेज क्या होगा हमारा? A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3, मतलब जहां तक भी जा रहा है, मान लो A3 तक ही जा रहा है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमारा वेटेड एवरेज हो गया। ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई हमें। गुड। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। तो मुझे सबसे पहले बताओ, हमारे सामने पहली प्रॉब्लम है कि एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 42, द एवरेज ऑफ लास्ट 10 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 44। अच्छा, ये मतलब जो मैंने पढ़ा है उसमें से नहीं है, मतलब है, बट हो सकता है तुम में से बहुत से लोग प्रोसेस ना कर पाए। तो वही ना। ये करो, ये तो मैं पहली वीडियोस में भी करा चुका हूँ, पर ठीक है करो, एक बार जल्दी करो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर्स? क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा तुम्हारे सामने ड्रॉ कर देता हूँ। 8, 16 और ऐसे अप टू 48 तक, इन सब का वो एवरेज पूछ रहा है। अगर तुमने इवन नंबर वाला एवरेज निकालते टाइम ध्यान दिया तो तुम इसका भी एवरेज निकाल लोगे। जो आपका आएगा, इन सब का सम निकालना है। 8 प्लस 16 प्लस अप टू मतलब 48 तक। 8 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 6 प्लस 6। इन सब का सम कितना हो जाएगा? 6 इंटू 7 अपॉन 2। और ये 8 तो बाहर है ही, 8 इंटू दिस। ये टोटल सम हो गया। ऐसे कितने से डिवाइड करना है? 6 से डिवाइड करना है, कर दो। 6 से ही 6 कट जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? 8 इंटू 7 बट्टे 2। 2 से ये 4, 7 4 टाइम्स 28। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करनी है, मैं जल्दी करा रहा हूँ, तो पॉज करके सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये वाली देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 होल नंबर्स? मतलब वो क्या बोल रहा है? होल नंबर्स बोल रहा है, तो जीरो से शुरू होंगे, 0 1 2 3 अप टू 14 तक। इन सब का एवरेज पूछा है, तो टोटल सम कितना आएगा यहाँ पे? तो देखो, जीरो का तो कोई सम नहीं है, बट 1 से लेके 14 तक का सम है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 14। अब नीचे क्या आएगा? नीचे 15 आएगा। टोटल एंट्रीज यहाँ 15 है, भले ही जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बट वो भाई गिनती में तो आएगा ना टोटल की। तो 15। अब ऊपर का सम कितना होगा?
14 × 15, क्योंकि फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर है, तो 14 × 15 बाई 2, और इसको डिवाइड कर देंगे 15 से 15 कट जाएगा, 14 का 2 से डिवाइड किया 7। ठीक है। ठीक है। अब ये बताओ मुझे, वो बोल रहा है ब्लैंक में भरना है आपको इन चार ऑप्शन में से नेचुरल, ऑड, इवन या परफेक्ट स्क्वायर। और वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 101 डैश नंबर्स इज इक्वल टू 102। ठीक। तो हमें पता था कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n+1 होता है। तो यहाँ पे 101 नंबर है, उनका एवरेज 102 है, तो मतलब n से n+1 है, तो जाहिर सी बात है वो इवन नंबर की बात कर रहा है। अब वो यहाँ बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 4 डैश नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4। यहाँ पे भी पूछा ऑड, इवन, प्राइम या नेचुरल। तो जितने नंबर हैं उतना ही एवरेज है, तो नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा, नेचुरल नंबर में फर्स्ट एन नेचुरल नंबर नहीं होंगे, फर्स्ट एन इवन नंबर भी नहीं होंगे, फर्स्ट एन ऑड नंबर होंगे। हमें पता है कि ऑड में ही एन नंबर्स का एवरेज एन होता है, और सम कितना होता है इनका, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का एन स्क्वायर। अच्छा, द एवरेज एज ऑफ फोर ब्रदर्स इफ देयर इज फादर, हाँ, तेरा फादर इज इंक्लूडेड, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय द एवरेज ऑफ फादर। ठीक है, ये वाला बताओ मुझे क्या होगा। वो पूछ रहा है कि चार भाइयों की एवरेज एज 15 है और पिताजी की जोड़ दी जाती है, तो एवरेज जो है वो 5 से बढ़ जाता है। चार भाइयों की 15 है, पिताजी की और जोड़ दी है, तो एवरेज कितने से बढ़ गया, एवरेज मतलब 20 हो गया। तो बताओ, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी या फिर इसकी कंडीशन क्या है। हमें टोटल सम, मतलब उन चारों भाइयों का सम का डिवाइड को मैं अगर 5 से डिवाइड करूं, टोटल लोग 5 हो जाएंगे, चार भाई, पांचवा पिता। इसको मैं टोटल मतलब बराबर करूं तो ये 20 के बराबर आएगा, नई एवरेज के बराबर ही तो आएगा। अब इसमें मुझे चारों भाइयों का सम, उसे मैं सम 1 बोल देता हूँ, प्लस पिता की एज जो कि मुझे पता नहीं है, फाइंड करनी है, एक्स बोल लेता हूँ, और इसे 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये दो 20 के बराबर है। अब सम 1 मुझे पता करना है, तब मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है। सम 1 कहां से पता चलेगा, यहां से। यहाँ पे मुझे नंबर पता है 4 है, एवरेज पता है 15 है, तो 15 × 4 से मुझे सम 1 पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस एक्स। 5 है नीचे, डिवाइड कर रहा है इस कंप्लीट को, तो इधर 5 मल्टीप्लाई करेगा 20 से, तो 20 × 5 100। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा एक्स के बराबर 100 - 60, 40 के। तो एज कितनी हो जाएगी पिता की, 40। ठीक है। ये वाला बताओ क्या होगा। यहाँ बोल रहा है कि एक क्लास में टोटल 90 बच्चे हैं, 60% उनमें से लड़कियां हैं और बाकी बचे लड़के हैं। तो एवरेज मार्क्स बॉयज के हमें दे रखे हैं 63, लड़कियों के दे रखे हैं 70। तो होल क्लास के हमसे एवरेज मार्क्स पूछे, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, कर लो, इजीली हो जाएगा। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक एक्चुअल नंबर निकाल के कर सकते हैं, और दूसरा बिना नंबर निकाले भी कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल नंबर कैसे, नंबर ऑफ बॉयज मुझे बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स, अगर प्रॉब्लम करनी है तो पॉज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स अगर 90 है और 60% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इसका 60% निकालोगे 54 हो जाएगा। बॉयज कितने हो जाएंगे, 40% निकालोगे 36 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स तुम्हें पता चल गई, टोटल एवरेज निकालना है। तुम्हें पता है ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। गर्ल्स के तुम्हें एवरेज मार्क्स पता है कितने, 70, और बॉयज के तुम्हें एवरेज मार्क्स पता है वो कितने, 63। टोटल का एवरेज निकालना है, तो पहले इन दोनों, इसका सम निकालो, इसका सम निकालो, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो टोटल 90 से। तो 54 × 70 प्लस 63 × 36 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 90। अब तुम चाहे तो ऊपर नीचे से 9 कॉमन ले लो। अच्छा, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। अगर 9 काटना है नीचे से तुम्हें, तो इन दोनों टर्म्स में से तुम्हें एक 9 कॉमन चाहिए होगा। तो दोनों में से देखो, यहाँ तुम्हें मिल रहा है एक, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ 7 मिलेगा, तो यहाँ 10 बचेगा।
अब नीचे 10 बचा तो ऊपर नीचे 10 तो कॉमन नहीं है, तो कोई ना, अब तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये 7×6 = 42, तो मतलब 420, और 36 सत्ते 216 में 36 जोड़ दो, 252। हम्म, और डिवाइड कर दो इसे अपना 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 672 ÷ 10, बोले तो 67.2। हेंस डी इज आ आंसर। ये तुमने देख लिया एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के कैसे किया। अब बिना वैल्यू निकाल के कैसे करते, तो देखो ये परसेंटेज दे रखी है ना, इससे ही सारा काम हो जाता, तो में से वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। बॉयज सॉरी गर्ल्स कितनी है 60%, बॉयज कितने हैं 40%। तो टोटल बॉयज तो मतलब 100% ही होंगे, टोटल अटेंडेंस सॉरी आपकी, टोटल जो है वो 100% है, जिसमें से 40 बॉयज है और 60 गर्ल है। इनकी एवरेज कितनी है हमारी, गर्ल्स की 70, बॉयज की कितनी है 63। निकाल लो इनका सम, 7×6 = 42, 4200, और यहां से 63×4 252, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 6720, इसे डिवाइड कर दो 100 से, टोटल 100 है, जीरो से जीरो कट गया, आपका आ गया 67 पॉइंट। इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 45% आपका गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं। गर्ल्स 45% है। इसमें नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी हम सीख के आए हैं, हमें नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, हम अपना एक स्टेप बढ़ाएं जब डायरेक्ट हो जाएगी कोई चीज तो। और 55% बॉयज है। इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स मार्क्स इज 54, बोल रहा है कि गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज जो है वो 54 है, और बॉयज के मार्क्स का जो एवरेज है वो 46 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास, तो यहां से सम निकाल लो, मतलब ये 45 × 54 प्लस 55 × 46 डिवाइडेड बाई 100, यही काम करना है। मल्टीप्लाई करो दोनों को, जोड़ो, 100 से डिवाइड करो, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब ये वाली प्रॉब्लम, वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज जीरो, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो एट द मोस्ट, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 27 नंबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो एवरेज निकल के आता है उससे, अच्छा ये अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये 10 ये नंबर है, 1 2 3 4 5, तो जो एवरेज है इसका जो 3 है, उसका उसका क्या बोलूं मैं तुम्हें, उसका डिफरेंस जो नंबर इससे बड़े हैं उनसे, मान लो 3 और 4 का डिफरेंस 1, 3 और 5 का डिफरेंस 2, उन सबको जोड़ोगे 3, ठीक। और इससे जो छोटे हैं 2 और 1, उनसे इसका डिफरेंस यहाँ 1, और 1 के साथ उसका 2, उनको जोड़ोगे तब भी 3 के बराबर। तो हमेशा याद रखना, जो एवरेज आता है उससे बड़ी जो नंबर है उनके साथ जो डिफरेंस निकालो, और उससे जो छोटे नंबर है उनके साथ जो डिफरेंस निकालो, और उनका सम कर दो, तो वो हमेशा बराबर रहेगा। और देखते हैं क्या है। मतलब इसे ही हम वेरिएशन वाला भी बोलते हैं, कि मतलब वेरिएंस वाला लॉ है कि एवरेज निकालने के लिए हम वेरिएंस का यूज कर लेते हैं अज्यूम करके, वो छोड़ो बात की बात है, वो तुम्हें काम की नहीं है कुछ। अब जैसे 10 20 और 60, इसका एवरेज हमारा 30 है, ठीक है। तो 30 एवरेज है, 30 से ये दोनों छोटे हैं, 60 बड़ा है, तो 30 का 60 के साथ डिफरेंस क्या है 30 का, ठीक है। और 30 का 20 के साथ 10 का, और 30 का 10 के साथ 20 का, मतलब इन दोनों को जोड़ो बराबर 30। तो 30 से जो छोटे थे सारे नंबर उनके साथ जो डिफरेंस निकाला और ऐड कर लिया, और 30 से जो सारे बड़े थे उनके साथ डिफरेंस निकाला और जोड़ लिया, तो ये बराबर आया आपस में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि एवरेज मतलब पॉइंट क्या है, कि
एवरेज का काम ही यही है कि सबको एक समान लेके आना। तो जो सारे बड़े थे उनसे जो डिफरेंस है, दूसरे तरीके से इमेजिन करो, जिन बोतलों में एवरेज से पानी ज्यादा था, उसने, भगवान ने क्या किया, उन सारी बोतलों में से वो ज्यादा पानी को जिन बोतलों में कम था उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सोचो, जितना ज्यादा था उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट उनमें किया गया जिनमें कम था। तो मतलब जितना कम है एवरेज से, वही बराबर है जितना ज्यादा है बाकी सब में एवरेज से, टोटल का सम। ठीक है, ये बात शायद हो गई होगी इजीली, आई थिंक। तो वो अब यहाँ पे जो बात पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था कि अगर 27 नंबर है उनका एवरेज 0 है, ठीक, 0, मतलब कुछ नंबर 0 के इधर है, कुछ नंबर 0 के इधर है, यही मतलब हुआ है। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारे नंबर 0 के इधर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं भाई? एवरेज वो नंबर होता है जो ज्यादा वालों से लेके कम वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ये होता है एवरेज। एवरेज वो नंबर तो हमेशा वो बीच में ही आएगा, ज्यादा वालों से लिया कम वालों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो कहीं बीच में आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो 0, तो मतलब 0 के कुछ नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, कुछ नंबर अपने राइट हैंड साइड पे होंगे। अब वो पूछ रहा है कि आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी, कितने हो सकते हैं 0 से ग्रेटर एट द मोस्ट, 0 से ग्रेटर कितने हो सकते हैं एट द मोस्ट। अगर टोटल 27 नंबर है तो 26 हो सकते हैं पूरे। मान लो 26 ऐसे ही कुछ है, 1 2 3 4 5 ऐसे 26 तक है। और एक यहां पे तुम्हारा डायरेक्ट ही 27 इंटू 13 का नंबर है नेगेटिव में। मैंने 27 इंटू 13 क्यों लिया? क्योंकि इन सब का जो सम है वो कितना होगा, 26 इंटू 27/2, तो वो यही होगा नेगेटिव में। तो मतलब हमें तो बस इससे मतलब है कि जो 0 का डिफरेंस इन सब के साथ था उसको जोड़ के बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि इस साइड कितने, इस साइड तुम सारे रख दो ना, बस इस साइड एक ऐसा रख दो कि जिसका डिफरेंस इस नंबर के साथ बराबर है इन सारे नंबर की जो डिफरेंस आ रहा है उनका एडिशन करके। मतलब कि अगर तुम इन सारे नंबर, इस पूरे को लो ना और इस सबको बराबर में बांट दो, इन सब में बांट दो, तो तुम्हारा आंसर सब जगह 0 हो जाए। ठीक है, -1 लिया इसे दे दिया पहले वाले को, -2 लिया इसे दे दिया, -3 लिया इसे दे दिया, ठीक, सब 0 कर देगा। तो ये बात, मतलब वो पूछ रहा है कि टंकी की अब एंटी मैटर मैटर का तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, नहीं तो मैं तुम्हें बता देता। क्योंकि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज है, मान लो कुछ ऐसा, मान लो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज ना होती और मैं यही बोल देता कि एवरेज आपका मान लो 100 है, आपके पास 27 नंबर हैं जिनका एवरेज 100 है, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं एट मोस्ट जो 100 से कम हो। एट मोस्ट में बोल रहा हूँ या कम की बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा ही बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ सेम रखता हूँ, बस मैंने नंबर चेंज कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि एट मोस्ट यहाँ पे 100 से कितने ज्यादा नंबर पॉसिबल है, तो रख दो, तुम कितने भी रख दो, 26 की 26 रख दो। बट एक यहाँ पे मेरा ऐसा होना चाहिए कि जिसका डिफरेंस 100 के साथ बराबर हो इन सब के, जो जितने भी यहाँ पे नंबर है उन सब के संग डिफरेंस निकालू, उन सबको जोड़ दूं, वो जो नंबर आए और यहाँ पे अकेला उस नंबर के साथ डिफरेंस उसके बराबर हो। पॉसिबल है ऑफ कोर्स है। तो इसका मतलब 26 की 26 रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक ही इकलौता सब पे भारी पड़ सकता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर बोले तो पॉजिटिव क्या, 0 पॉजिटिव नहीं होता, मतलब 0 तो वैसे ऑड भी नहीं होता। तो 1 3 और ऐसे तुम्हारे कितने 10 नंबर हो। 10वां तो मुझे पता है क्या होगा, मतलब 19 होगा, बट ये टोटल 10 है। तो मैं 19 जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता चल गया कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं या फिर फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं या फिर फर्स्ट 10 नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, एक ही बात है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स, और पहले 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो मुझे ये बताओ इनका क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है इन दोनों के एवरेज का, तो इसका एवरेज क्या होगा? ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर है, डायरेक्ट तुम 10 निकाल दोगे, इसका क्या होगा एवरेज?
15 + 1 16 हुआ। n+1 याद आ रहा है, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का और फर्स्ट एन और नंबर्स का एन ही था, तो 10 और 16 इन दोनों का गुणा करोगे 160। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें नहीं करा रहा हूं, बट पॉज करके तुम्हें सोचा मैं करा दे रहा हूं, तो पॉज करके इसे सॉल्व करो। इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स there are 60% girls. The average weight of the boys is 58 kg and that of the girls is 52 kg. What is the average weight in किलोग्राम ऑफ द होल क्लास? ये वाले मैं तुम्हें एलिगेशन से भी कराऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा, बट अभी हम एवरेज कर रहे हैं तो एवरेज का मजा लो, उसे समझो, उससे सॉल्व करो। ये क्या भी जो मैंने दो इससे पहले भी कराए थे वो भी एलिगेशन से हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एलिगेशन से हो जाएंगी। बट अभी हमें एलिगेशन पे नहीं भागना है, अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है, हम जो अपना एवरेज का मजा ले रहे हैं वही लेना। In a class of 80 students, there are 60% girls. The average weight of the boys is this, and that of girls is this. What is the average weight in kilogram of the whole class? वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, मैं बता रहा हूँ उसका सॉल्यूशन क्या। 60% गर्ल्स हैं, नंबर निकालने की जरूरत नहीं, हम परसेंट से ही सॉल्व करेंगे। बॉयज कितने हो जाएंगे, तो सॉरी ये गर्ल्स, ये बॉयज, बॉयज कितने हो जाएंगे 40%। बॉयज का एवरेज क्या है 58, गर्ल्स का एवरेज क्या है 52। टोटल एवरेज निकालना है तो दोनों का सम चाहिए होगा, तो मतलब 60 × 52 +14 × 58 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि टोटल तो वो 100 या परसेंटेज में डील कर रहे हैं। अब सॉल्व कर लो, वैसे तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो काट दो, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में एक एक जीरो होगा तभी नीचे वाला एक जीरो कटेगा, काट दिया। अब ऊपर 6 × 52 312 प्लस 4 × 58 232, दोनों को जोड़ोगे 544/10, 54.4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आंसर बता दिया मैंने तुम्हें। अब अगला, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75 बाय एडिंग विच नंबर। अच्छा, ये वाले मैं भी कराऊंगा। आज हम इतना ही कर रहे हैं, मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हम आगे का करेंगे, ताकि यार दो वीडियो, क्योंकि ये हो सकता है लंबी खिंच जाए। तो आई वांट टू अपोलोजाइज, थोड़ी रात हो गई है, क्योंकि अभी मुझे दो तीन चीजें बतानी है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, सो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ जो मैंने पढ़ाए उन पे। जब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा वहां से सॉल्व करना कर लेना। सो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।